आज मैं आपके लिए सॉक्स का एक नया डिजाइन लेकर आई हूँ। ये सॉक्स मैंने 7 और 8 इयर्स के गर्ल्स के लिए बनाई हुई है। ये इसमें मैंने यहाँ डिजाइन भी डाला हुआ है जो बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से डाल सकते हैं। और फिर बीच में मैंने ये जाली डाली हुई है, और ये जो मैंने जाली वाले फंदे हैं हमारे, वो मैंने पूरे सिंपल ऐसे सीधी लाइन बनाई हुई है और बीच में जाली डाली हुई है, और पीछे जो मैंने ये डिजाइन डाला है जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये मैंने पहले ही जो है बॉर्डर बना दिया है, ये वाला बॉर्डर जिसमें मैंने 46 फंदे लगाए हुए हैं। और फिर मैंने सीधी लाइन नीचे की तरफ 3 लाइन इस तरफ सीधी और 3 लाइन उल्टे की तरफ भी सीधी नीचे की तरफ बना के रखी हुई है। ये हमारी 6 लाइन कंप्लीट होगी, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। ये मैंने सीधी बनाई हुई है दोनों तरफ से। इसके बाद मैंने अब दूसरे कलर का, ये इस कलर का धागा जो है लगाना है। ये पहला फंदा हमने ऐसे ही बना लिया, फिर ये हमने दूसरा फंदा भी ऐसे बनाया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे 46 फंदे हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले 22 फंदे जो हमने बना लेने हैं। और इस साइड हमारे 22, हमने बीच में 22 फंदों के बाद हमने 4 जालियाँ डालनी है। और फिर उसके बाद हमारे जितने फंदे बचेंगे 22 या 21 फंदे बचेंगे, तो वो भी हमने ऐसे सीधे बना लेने हैं। पहले हम 22 फंदे जो हम ऐसे सीधे बना लेते हैं। ये बिल्कुल सीधी रो बनानी है, इसमें कुछ नहीं करना है। टू फंदे हमारे सीधे बना लिए। फिर इसके बाद हमने ये धागा ऊपर किया और एक फंदा बना लिया। ये हमारी पीछे जाली आ गई। फिर से धागा ऊपर किया, फिर से एक फंदा बना लिया, हमारी 2 जालियाँ डल गई। फिर से धागा ऊपर किया, फिर से एक फंदा बनाया, हमारी 3 जालियाँ आ गई। फिर से धागा ऊपर किया और फिर से एक फंदा बनाया, ये हमारे 4 जालियाँ आ गई। और ये हमारा एक फंदा हो गया, 2 3 19 20 और ये 21। ये हमारे 21 फंदे आगे, जाली से आगे हमारे 21 फंदे आए, और इस तरह हमारे 22 फंदे आ गए, और बीच में हमारी 4 जाली जो है डल गई है। अब उल्टी रो में हमने कुछ नहीं करना है, ये सारी रो उल्टी बनानी है। जहाँ हमने जाली डाली है वो भी हमने उल्टा ही फंदा बनाना है। ये रो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये सारी रो हमने ऊपर की साइड उल्टी बनानी है। हमने उल्टी रो जो कंप्लीट कर दी, अब सीधे की तरफ आते हैं। तो हमने ये फर्स्ट रो जो हमने जाली के दोनों साइड हमने सीधी रो बनाई थी, अब की बार हमने जो है ये डिजाइन जो है दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है। तो हमने क्या करना है, ये पहला फंदा जो हमने ऐसे ले लिया, फिर पहला फंदा ऐसे लेने के बाद ये धागा जो ऐसे डबल करके, ऐसा डबल करके इसको ऐसा ऊपर की तरफ पकड़ेंगे, ये ऐसे डबल करके। और फिर जो हमारा चढ़ने वाला धागा है, चढ़ने वाला धागा जो है इसको हम अब ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये फंदा ऐसे एक फंदा बना लिया, फिर ऐसे दूसरा फंदा बना लिया। ये 2 फंदे बनाने के बाद फिर हमने इसको ऐसे छोड़ देना और पीछे से हमने इसको ऐसे खींच लेना। फिर से हमने ये धागा ऐसे डबल करके आगे की तरफ किया, और फिर ये फंदे फिर ऊपर की तरफ उल्टे बनाए, 1
2 और फिर से हमने पीछे से ये धागा ऐसे खींच लेना है। ये सारे फंदे हमने जहाँ तक हमने जाली डाली है वहाँ तक हमने ऐसे ही बनाने हैं। अब ये जो हमारा ये डिजाइन की लाइन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गई और फिर जाली के साथ का फंदा जो हमारा ये हमने एक सीधा फंदा बनाया नीचे की तरफ और फिर से इसके बाद हमने धागा ऊपर किया। अब आगे हमारी जाली आएगी, धागा ऊपर किया और फिर ये जाली वाला फंदा ऐसे बना लिया और फिर आगे का फंदा हमने ऐसे बना लिया और फिर एक जाली वाला फंदा हमने ऐसे ही बना लिया। ये हमारे ये इस जाली के बाद हमारे 3 फंदे बन गए। फिर से धागा ऊपर किया और फिर ये फंदा हमने ऐसे सीधा बनाया, फिर से धागा ऊपर किया, फिर से ये हमने सीधा फंदा बनाया। हमारी 3 जालियाँ जो डल गई हैं। अब फिर से आगे का फंदा हमने ऐसे सीधा बनाया, ये हमारे फिर से 3 फंदे सीधे हो गए। फिर से धागा ऊपर किया और फिर हमारा जाली के साथ का फंदा जो हमने ऐसे सीधा बना लें। ये हमारी अब 4 जालियाँ जो डल चुकी हैं। 1 2 1 2 3 और ये 4 जालियाँ डलने के बाद जो है हमारा फिर से ये सीधे फंदे के बाद फिर से हमारा वही डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। ये धागा ऐसे करके लिया और ये फंदे अब ऊपर की तरफ बनाने हैं। 1 2 ये 2 फंदे बनाने के बाद हमने धागा पीछे की तरफ से ऐसे खींच लेना है। फिर से धागा ऐसे करके डबल करके पकड़ना है और बनाना जो हमने एक के साथ जो हमारा चलाया हुआ फंदा है। 1 2 और फिर से खींच लेना। ये सारी लाइन हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये हमारी जो आगे डिजाइन की लाइन जो कंप्लीट होने वाली है, ये हमारे अब लास्ट में 2 ही फंदे बचे हैं। यहाँ हमने पहले एक फंदा लिया था, फिर हमने 2 का डिजाइन डाला था और यहाँ लास्ट में हमारा इस साइड हमारे 21 फंदे छोड़े हुए थे और इस तरफ हमारे 22 थे। तो लास्ट में हमारा एक ही फंदा जो है डिजाइन का आएगा और फिर हमारा धागा ऐसे खींच लेंगे पीछे की तरफ और लास्ट का फंदा हम ऐसे नीचे की तरफ सीधा बनाएंगे। उल्टी रो में फिर से हम पूरी रो जो उल्टी कंप्लीट हो गई और फिर से हम सीधे में आते हैं। तो हमारी ये एक लाइन जो है डिजाइन की बनी हुई है और सेकंड लाइन में हमने क्या करना है, सीधे की तरफ पहले हमने एक फंदा ऐसे सीधा लिया था, फिर हमने जो है डिजाइन स्टार्ट किया था। अब की बार हमने क्या करना है, 2 फंदे सीधे ले लिए, 2 फंदे सीधे ले लिए, फिर उसके बाद हमने ये डिजाइन फिर से वही डिजाइन जो है स्टार्ट करना है। ये ऐसे डबल करके ऊपर की तरफ ले लिया और फिर ये फंदे भी ऊपर की तरफ बनाने हैं। फिर 2 फंदे बना लिए, फिर से धागा खींच लिया, फिर से धागा ऊपर किया, फिर से आगे के 2 फंदे ऐसे बना लिए, फिर से पीछे से धागा हमने ऐसे खींच लिया, फिर से 2 फंदे ऐसे ऊपर की तरफ बनाए, फिर से हमने धागा खींच लिया। हमने हर लाइन में ऐसे ही करना, हर बार फर्स्ट रो में हमने एक फंदा सीधा लेना, फिर डिजाइन डालना, फिर सेकंड रो में हमने 2 फंदे सीधे डालने, फिर हमने डिजाइन डालना, फिर इससे आगे वाली जो लाइन आएगी फिर से हमने एक फंदा बनाने के बाद फिर से डिजाइन और फिर उससे अगली बार जो लाइन आएगी हमने 2 फंदे सीधे और फिर डिजाइन। हमने हर बार ऐसे करना, एक बार एक फंदा छोड़ना है और दूसरी बार 2 फंदे सीधे छोड़ने के बाद डिजाइन शुरू करना है। ये लाइन मैं आपको यहाँ जाली तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये अब की बार हमारा लास्ट में एक ही फंदा डिजाइन का आया, आगे हमारा जाली के पहले वाला फंदा जो हमने सीधा बनाना है। तो हमने एक ही फंदा जो है इसे डिजाइन के बनाया, हम 2 फंदे बना रहे थे, अब एक ही फंदा आया और फिर ये जाली के साथ वाला फंदा जो हमने ऐसे नीचे की तरफ सीधा बनाना है। फिर यहाँ हमारी जाली आएगी, फिर आगे के फंदे हमने सीधे बना लिए, 1 2 3 4। ये हमारे पहले 3 फंदे थे, अब हमारे 4 फंदे सीधे आ गए और एक 5, ये 5 फंदे सीधे आ गए। फिर से हमारी जाली आएगी और ये हमारा सीधा फंदा, फिर से ये हमारा जाली आ गई
पहले हमने इस सीधे फंदे के साथ एक ही जाली डालनी है और इस सीधे फंदे के साथ हमने दोनों साइड ऐसे सीधी सीधी जालियाँ डालनी है 2 बार। और फिर आगे के हमारे 5 फंदे सीधे। ये 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से लास्ट में हमारी जाली आएगी और ये जाली के साथ वाला फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। जैसे हमने हमारा जाली से पहले एक सीधा फंदा और फिर हमारा यहाँ एक ही फंदा डिजाइन का आया था, तो हमने इस साइड भी एक ही फंदा डिजाइन का लेना है। पहले फिर धागा पीछे की तरफ खींच लिया, फिर से धागा आगे किया और फिर आगे हमने 2-2 फंदे जो हैं डिजाइन के लेने हैं। ये जो हमारी अब डिजाइन की लाइन जो कंप्लीट होने वाली है, ये हमारा अभी इधर हमारा एक ही फंदा सीधा बचेगा, क्योंकि हमारा इधर हमने 2 फंदे सीधे लिए थे, तो हमारे यहाँ भी 2 फंदे सीधे आने चाहिए। पर हमारा यहाँ 21 फंदे थे और यहाँ 22। तो यहाँ जैसे हमने नीचे की लाइन में हमारा एक ही फंदा डिजाइन का आया था, अब ऊपर हमारा एक ही फंदा सीधा आया है। अब उल्टी रो में हमने ये सारी रो उल्टी कंप्लीट करनी है। ये उल्टी रो जो कंप्लीट हो गई, अब फिर से हम ये सीधे की तरफ तीसरी रो में आते हैं। तो ये हमारी 2 लाइन जो डिजाइन की बन गई है, ये हमारी अब जाली भी दिखने लगी है। जैसे इस फंदे के बीच में दोनों साइड हमारी जाली डलेगी और इस फंदे के एक ही हमारी जाली आएगी। यहाँ साइड में भी एक बार जाली आएगी यहाँ, और ये बीच वाले फंदे के दोनों साइड में हमारी जाली आएगी। इसे हम सीधे की तरफ तीसरी लाइन में आते हैं। तो हमने जैसे यहाँ एक फंदा लिया था सीधा और यहाँ 2 फंदे दूसरी में, अब फिर तीसरी में हम एक ही फंदा सीधा लेंगे और फिर से वही डिजाइन धागा ऊपर किया डबल करके और फिर ये ऊपर की तरफ फंदे बनाए। ये हमने जो डिजाइन वाले फंदे बना रहे हैं ये हम ऊपर की तरफ बनाएंगे और आगे जाली वाले फंदे जो हमारे सीधे बनते जाएंगे ये नीचे की तरफ। ये जो लाइन हमारी कंप्लीट होने वाली है, लास्ट के ये 2 फंदे हमारे डिजाइन के आगे ये धागा हमने ऐसे खींच लिया और फिर हमारा आगे इस जाली के साथ का सीधा फंदा है, ये हमने ऐसे सीधा बनाना है और फिर सीधे फंदे के साथ हमने ये जाली डालनी है। फिर आगे के फंदे हमने ये सारे सीधे बनाने हैं, यहाँ तक हमने सीधे बनाने हैं। सीधे बनाने के बाद फिर से हमने जाली डाली, फिर से हमने एक फंदा सीधा बनाया, फिर से जाली डाली, फिर से आगे के फंदे सीधे बनाए। फिर से हमने लास्ट में ये हमारी जाली आ गई और फिर ये एक साइड का सीधा फंदा आ गया। फिर से हमारे यहाँ डिजाइन की लाइन आगे चलेगी। जैसे हमने ये जाली के साथ सीधे फंदे के बाद हमने 2 फंदों का डिजाइन आया था हमारा लास्ट में, यहाँ भी हमारे 2 फंदों का डिजाइन आएगा साथ में। ये लाइन मैं आपको आगे तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ और साथ में एक उल्टी वाली रो भी आपको कंप्लीट करके आगे की सीधी और ये उल्टी रो जो बन के कंप्लीट हो गई। और फिर से हम सीधी में आते हैं। ये हमारी जो है 1 2 3 और ये ऊपर 4, ये 4 बार जो हमारी जाली डल चुकी है। ऐसे ही हमने ऊपर तक 10 बार जो है जाली डालनी है। ये हमारा अब साफ दिख रहा है कि हमने कहाँ कहाँ जाली डाली हुई है। पहले इस फंदे के साथ हमने एक बार जाली डाली है और फिर ये बीच वाला फंदा जो हमने इसके दोनों साइड में जाली डाली है और फिर इसके जालियाँ 1 2 3 4 और एक ऊपर 5, ये 5 जालियाँ डल गई हैं और 5 और ऊपर मैंने बनानी है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये हमारी आई है, ये मैं आपको ऊपर तक बना के दिखाती हूँ। हमारा अब ऊपर तक बन के तैयार हो गया है। ये हमारी 10 बार जो है जाली डल गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऊपर 10। ये 10 जाली जो हमारी डल गई है। अब इसके बाद क्या करना है, एक लाइन मैंने उल्टी बना ली है। इसके बाद
और फिर हम सीधे की तरफ आते हैं। तो ये हमने पूरी रो सीधी सीधी बनानी है। अब इसमें कोई मैंने डिजाइन नहीं डालना है, ना ही कोई जाली डालनी है। ये सारी लाइन हमने ऐसे सीधी सीधी बना लेनी है। मैं आपको आगे तक बना के दिखाती हूँ। एक सीधी, ये पूरी लाइन सीधी और एक उल्टी बना के दिखाती हूँ। पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी रो में हमने क्या करना है, जो हमने उल्टी रो बताई थी कि मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। तो इसको क्या करना है, ये पहला फंदा ऐसे ले लिया, ये धागा जो है ये नीचे की तरफ किया, और फिर ये उल्टी रो भी हमने ये सीधे की तरफ ऐसे सीधी सीधी बनानी है, फिर नीचे की तरफ ही बनानी है सारी। ये सारी रो मैं आपको आगे तक कंप्लीट करके बताती हूँ। हमने सीधे की तरफ तो हमने सीधी नीचे नीचे की तरफ बनाई, और उल्टी रो जो हमारी वो भी हमने नीचे की तरफ ही बनाई। ये हमारी अब एक सीधी की तरफ सीधी और एक उल्टे की तरफ वो भी हमने सीधी नीचे की तरफ लाइन जो कंप्लीट कर ली है, 2 लाइंस। अब ये हमारे पूरे फंदे हो गए 86 फंदे हो गए हमारे ये पूरे। तो इसमें हमने हाफ हाफ कर लेना है। 86 फंदे हो गए हैं तो हमने 43 फंदे इस तरफ लेने हैं और 43 फंदे इस तरफ लेने हैं। तो हमने पहले जो है 43 फंदे जो हैं हमने बना लेने हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये सारी रो हमने ऐसे नीचे की तरफ ही बनानी है, चाहे वो सीधे की तरफ से हो या उल्टे की तरफ से, दोनों साइड से हमने नीचे की तरफ ही बनानी है। ये हमारे अब जो है 43 फंदे हमने यहाँ तक बना लिए हैं, ये नीचे की तरफ रो। अब क्या करना है, हमने यहाँ से इसको ऐसे दूसरी साइड मोड़ लेना है, और फिर पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, धागा ऐसे नीचे कर लिया। हमने फिर ये वाली रो जो है फिर से हमने उल्टी साइड से हमने ऐसे सीधी सीधी नीचे की तरफ ही कंप्लीट करनी है। ये हमने इस तरफ के 43 फंदे जो है हमने बाद में बनाने, पहले हमने ये 43 फंदे ऊपर तक कंप्लीट करनी है। 43 फंदे जो मैंने ये सीधे की तरफ भी बना ली है। ये हमने ये 43 फंदे ही हमने ऊपर तक 7 लाइनें कंप्लीट करनी है, चाहे वो उल्टी हो या सीधी हो, हमने दोनों तरफ से सीधे नीचे की तरफ ही लाइन कंप्लीट करनी है। अब ये हमारे 43 फंदे हो गए। फिर से हमने यहाँ से बैक करके यही 43 फंदे जो हैं ऊपर तक चलाने हैं। जब इसकी 7 लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने ये वाला पोर्शन जो है चलाना है। ये मैं आपको ऊपर तक बना के दिखाती हूँ। अब हमने उल्टी लाइन कंप्लीट करनी है। ये हमारी अभी ये फर्स्ट रो जो हमारी ये सारी आगे तक गई हुई है। अब ऊपर हमने एक ही रो बनाई है, तो हमने ऐसे 1 और 6 और कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो ऊपर तक बना लेते हैं हम ऐसे, जो हमने ये ऐसे कंप्लीट किए हुए हैं ये। इसके बाद हमने ये कंप्लीट किए तो हमने ये ऐसे ऐसी 7 लाइन जो मैं बना के दिखाती हूँ ऊपर तक, ये फिर उसके बाद दिखाते हैं। ये मैंने इतना सा कंप्लीट कर दिया है। ये मैंने 7 लाइन जो कंप्लीट कर दी हैं। ये हमारी एक तो ऐसी बनाई हुई थी आगे तक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड में हमने जो है लास्ट लाइन जो है कैसे बनानी है, ये हमने अब पहले जो है ये इस साइड, ये जो हमने इस साइड, ये हमारे 2 भाग किए हुए हमने, ये इस साइड हमने अब फंदे जो हैं बंद करने हैं। 10 फंदे मैंने बंद करने हैं इसमें। 1 2 का 1 कर दिया, 2 9
और एक 10। ये 10 फंदे जो मैंने अब बंद कर दिए हैं, 10 फंदे बंद कर दिए। अब क्या करना है कि आगे के फंदे जो मैंने ऐसे ही बना लेने हैं। ये सारी लाइन आगे तक ऐसे ही करनी है। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी जो अब लाइन जो आगे कंप्लीट हो गई और यहाँ मैंने जो धागा काट दिया। अब जो हमने ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद हमने ये वाला स्टार्ट करना है, ये ऊपर तक कंप्लीट करना है। जैसे हमने ये लाइन बनाई तो इसके लिए हमने यहाँ से शुरू करना है। तो ये फंदे जो मैं इस सिलाई में डाल लेती हूँ। ये सारे फंदे में इसमें डाल के फंदे जो मैंने ऐसे डाल दिए हैं। अब ये हमारा ऐसे दिख रहा है, यहाँ हमारा अंगूठा और यहाँ अंगुली आएगी। आप दोनों साइड एक जैसा ही होगा। आप चाहे इस साइड अंगूठा डाल लीजिए या इस साइड। आगे मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो हमने ये फर्स्ट रो जो करनी है, तो इसमें हमने अब धागा जो है ज्वाइंट करेंगे हम। तो हमने ये भी सारी रो सीधे सीधे की तरफ ही बनानी है। ये सारी रो मैं आपको ऐसे सीधे सीधे करके बताती हूँ। इसमें भी मैंने ऐसे ही करना है। जैसे मैंने ये सीधे की तरफ भी मैंने नीचे की तरफ ही बनाना है और उल्टी की तरफ मैंने नीचे की तरफ ही बनानी है। ऐसे मैं आपको इस तरफ भी जो है 7 रो बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये 7 रो बनाई है, तो अब मैंने ये 7 रो बना के दिखाती हूँ दोनों तरफ से। सीधी की तरफ जो इस तरफ भी 7 लाइन कंप्लीट हो गई है और ये हमारी उल्टी साइड में 8th रो जो है चली हुई है, जो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। और फिर 8th रो में हमने जैसे इस तरफ 10 फंदे मैंने बंद किए थे ये वाले, वैसे इस यहाँ भी बीच में 10 फंदे जो बंद करने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये बंद करने हैं। इसे 2-2 फंदे लेकर और फिर ये फंदा फिर इसमें डाल के लास्ट का फंदा जो हमने इसी में से ऐसे निकाल देना है ये धागा। ये हमारी जो सॉक्स हमारी कंप्लीट होने वाली है। और फिर हम अब इसको क्या करेंगे कि इसको ऐसे उल्टी साइड से दोनों तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और फिर हम इन दोनों सिलाइयों को ऐसे इकट्ठा करेंगे और फिर तीसरी सिलाई से हम इन फंदों को बंद कर देंगे। तो फिर हमने अभी ये बंद जो करने हैं, तो फंदा इसमें से लेकर और एक फंदा इसमें से लिया और फिर ये दोनों फंदे एक साथ बना लेने और फिर ये फंदा फिर इसी में डाल दिया और फिर एक फंदा इसमें से, और जिस सिलाई में हमने ये फंदा डाला उसमें सिलाई में से हमने 2 फंदे लेने हैं, ये और ये दोनों फंदों में से निकाल लिया। फिर ये फंदा इसी में डाल दिया, फिर एक फंदा इसमें से लेकर और फिर एक फंदा जो हमने डाला था और एक और फंदा। तो ये 3 फंदे फिर से हमें एक साथ बनाने हैं। और फिर ये फंदा जो हमने वापस इसी में डाल दिया और फिर एक फंदा इसमें से और फिर 2 फंदे इसमें से और फिर एक इस फंदे में से निकाल लिया। आपने जो ये बनाए हुए फंदे जिस सिलाई में डालना है उस सिलाई से आपने 2 फंदे लेने हैं और दूसरी सिलाई में से एक फंदा, और फिर ये आपके फंदे जो हैं बंद होते जा रहे हैं। ये मैं आपको आगे तक कंप्लीट करके बताती हूँ।
ये हमारे फंदे जो हैं बंद होते जा रहे हैं। ये मैंने जो सिल के ये सिलाई से बंद कर दिया है। और ये जो है ये भी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने सुई से सिल देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर ये आगे के जो मैंने ये पंजे और अंगूठे बनाए हुए हैं ये भी मैंने ऐसे सुई से सिल देने हैं। ये मैंने धागा छोड़ा हुआ है इसमें, तो इसको ऐसे दोनों तरफ से ऐसे बराबर से पकड़ना है और फिर ऐसे हमने इसको अच्छी तरह सिल देना है। ये मैं आपको पूरा सिल के दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर ऐसे और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा मैं यहाँ तक सिल के दिखाती हूँ। हमारी सॉक्स सिल के अगर तैयार होगी, ये हमने ये बैक साइड से भी सिल दी है। अब इसको हम सीधा करके देख लेते हैं। ये हमारी सॉक्स बन के तैयार हो गई।